हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर से मैं बनाने वाली हूँ ये पाकिस्तानी ड्रेस। फिर से इस मॉडल से मैं इंस्पायर होकर बनाने वाली हूँ ये ड्रेस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है और जब हम किसी से इंस्पायर होकर कोई ड्रेस बनाते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है। हम देखते हैं मार्केट जाकर कि हमें ये फैब्रिक मिलती है या नहीं मिलती है, और देखते हैं ऐसी ड्रेस बन पाती है या नहीं बन पाती। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। फैब्रिक लेने मैं आई हूँ बुटीक की शॉप। 2 शॉप में गई थी और वहाँ पे मुझे वैसी फैब्रिक नहीं मिली जैसी मुझे चाहिए थी। फाइनली ये 3rd शॉप है जहाँ पे मुझे ये फैब्रिक दिख गई और ये फैब्रिक मॉडल की ड्रेस से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगी ये फैब्रिक। मैंने ये वाली फैब्रिक ले ली और उसके बाद मैं चली गई यहाँ लेस की शॉप पे। लेस की शॉप पे हमें लेनी थी 2 लेस। एक मुझे लगानी थी दामन और स्लीव्स पे चौड़ी वाली लेस, तो ये लेस मैंने ली है चौड़ी वाली, और पतली लेस चाहिए थी मुझे दुपट्टे के लिए। मैंने पहले ये वाली लेस देखी, ये वाली लेस मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने ये वाली लेस ली है दुपट्टे के लिए। मैं आ गई हूँ घर और अब मैं आपको दिखाती हूँ फैब्रिक। सबसे पहले ये फैब्रिक जो है ये है वर्क वाली फैब्रिक। इसमें कट दाना और सीक्वेंस दोनों का ही वर्क किया हुआ है और ये है ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक। ये मैंने लिया है 5.5 मीटर, जिसमें से मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक जो है वो कट करके निकाल लिया है। ये देखिए, ये है दुपट्टे के लिए 2.25 मीटर फैब्रिक और बाकी की जो फैब्रिक है उससे हम बनाएंगे हमारा बॉटम और स्लीव्स और बॉटम में रखूंगी वर्क वाली। और ये जो प्लेन फैब्रिक है ये मैंने लिया है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर में हमारा स्लीव्स नहीं होगा क्योंकि स्लीव्स हम डालने वाले हैं वर्क वाली। इसका हमारा जो है कुर्ता वो बन जाएगा और उस पर मैं वर्क करूंगी, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि प्लेन पे मैं वर्क किस तरह से करूंगी। और मैं सारे ही ड्रेस में अपने यूज करती हूँ लाइनिंग। यहाँ पर मैंने पतली वाली लाइनिंग भी ले ली है। चलिए अब हम करते हैं इस फैब्रिक की कटिंग। सबसे पहले हम करेंगे कुर्ते की कटिंग। यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड कर दिया है कुर्ते को और उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर मेजरमेंट। सबसे पहले सीधी लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे शोल्डर। यहाँ पर शोल्डर 6.5 इंच मैंने लिया है। 1 इंच हम डाउन जाएंगे और स्केल की हेल्प से हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे और फिर हम हमारा आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। अब हम नेक की विड्थ लेंगे 2.5 इंच और नेक की लेंथ हम रखेंगे 6.5 इंच। यहाँ पर हम बनाएंगे एक बॉक्स और फिर हम राउंड नेक को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। हमारा नेक जो है वो ड्रॉ हो गया है। अब हम नेक और शोल्डर का मिडिल पॉइंट लेंगे और मिडिल पॉइंट के पास से ही हम रखकर हमारा जो कुर्ता है उसकी हम लेंथ ले लेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे 34 इंच का लेंथ और यहाँ पर 14.5 इंच हम रखेंगे हमारी वेस्ट और हिप हम रखेंगे 21.5 इंच। और यहाँ पर देख सकते हैं लेंथ जो है वो हमने रखी है 34 इंच और 2 इंच हमने रखी है मार्जिन के लिए। हमारा 1.5 इंच नीचे जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में। और अब हम ले लेंगे हमारा बस्ट का मेजरमेंट। बस्ट आपका जो भी है, आप अगर फिट पहनना पसंद करते हैं तो 2 इंच लूजिंग दीजिएगा और आप लूज पहनना पसंद करते हैं तो आप 3 इंच लूजिंग दीजिएगा और फिर उसके बाद 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। जो भी आएगा वहां पे आप बस्ट का निशान लगा लीजिएगा, फिर वेस्ट का भी निशान आप उसी तरह लगा लीजिएगा और सेम आप हिप का भी निशान उसी तरह लगा लीजिएगा और फिर इन तीनों लाइन को आप मिला लीजिएगा। फिर हम रख लेंगे यहाँ पर मार्जिन। मार्जिन रखते हुए यहाँ पर इस तरह से हम कर लेंगे इस कुर्ते की कटिंग। कुर्ते की कटिंग करने के बाद अब हम कर लेंगे स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स मैं कट कर रही हूँ आज फिट वाली, यानी कि हम लूज वाली स्लीव्स नहीं बनाएंगे, हम फिट वाली स्लीव्स बनाएंगे। 4 इंच मैंने फिटिंग का निशान लगाया है और 2 इंच हमने लगाया है मार्जिन का निशान। अब हम इस तरह से यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम बॉटम की कटिंग करेंगे। बॉटम के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि हमारी जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना हो। अब हम ऊपर की साइड से मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम 15 इंच पर इस तरह से इंची टेप को रखते हुए हम
गोलाई का शेप दे देंगे और गोलाई का शेप देते हुए हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम बॉटम की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पर हमने 15 इंच पर मार्क किया था वहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और वहाँ से हम लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 39 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इस तरह से हमें इंची टेप घुमाते जाना है और मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है और जो यहाँ पर हमारा फैब्रिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंगल फैब्रिक है, तो इसमें हम कली बाद में ऐड करेंगे। सो इसी तरह से हमारी जो पहला जो पल्ला है हमारी बॉटम का, उसे हम कट कर लेंगे। अब हमारे बॉटम का दूसरा पल्ला भी हम सेम उसी तरह से कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड रखी है फैब्रिक और ऊपर की साइड हमारा जो पहला पल्ला था उसे हमने रख लिया है और अब इसी की हेल्प से हम दूसरा पल्ला भी कट कर लेंगे। ये है हमारी दो कलियां जो हमारे बॉटम में स्टिच होंगी। उरेबी प्लाजो में हमें एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक उसे स्टिच करना होता है। सो यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्रॉच एरिया कट करेंगे। सो यहाँ पर 1.5 इंच का हमारा ऊपर में बेल्ट जो है वो हमारा लगेगा और यहाँ से हम क्रॉच को 13 इंच पर मार्क कर लेंगे और फिर हम इसे कट कर लेंगे। अब हम लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। सो हमने मेन फैब्रिक ऊपर रखा है, लाइनिंग को नीचे रखा है और मेन फैब्रिक की हेल्प से हम यहाँ पर लाइनिंग कट कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर डोर पर टेप की हेल्प से मैंने वेस्ट को यहाँ पर चिपका लिया है और इससे पहले मैंने यहाँ पर कली जो आप देख सकते हैं मैंने कली स्टिच कर ली है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा अनइवन आ रहा है ये जो फैब्रिक है। सो इसे हम स्केल की हेल्प से इस तरह से कट कर लेंगे। सो आपकी जो उरेबी प्लाजो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इधर उधर से लटकती है और मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे ख़त्म होगी। तो इसी तरह से आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अनइवन था। तो इसी तरह से हम इक्वली इसे कट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को आपस में स्टिच कर लेंगे। लाइनिंग के साथ स्टिच करने के बाद अब हम आपस में यहाँ पर दोनों पल्ले को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों ही पल्ले में लाइनिंग स्टिच कर ली है। अब हम इन दोनों के क्रॉच एरिया को यहाँ पर कर लेंगे स्टिच, ये दोनों साइड से। तो चलिए हम इसे स्टिच करते हैं। बॉटम के दोनों साइड्स को स्टिच करने के बाद हम लगाएंगे बॉटम में बेल्ट। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक जो हमारी कुर्ते की थी उसका मैं यहाँ पर बेल्ट जो है वो लगा रही हूँ। तो उसे मैंने यहाँ पर लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस बेल्ट को वेस्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। बेल्ट की सिलाई हमने यहाँ पर कर ली है। अब हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक लगाने से पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा सा एरिया यहाँ पर छोड़ देंगे, ओपन रखेंगे ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो इंसर्ट हम कर सके। तो यहाँ पर देखिए इतना सा हमने ओपन रखा है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। अब हम ले लेंगे इलास्टिक। सो यहाँ पर मैंने इलास्टिक ले लिया है और उसमें हमने लगा लिया है सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन की हेल्प से हम हमारे बेल्ट में यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे इलास्टिक को और उसके बाद हम आपस में इन दोनों इलास्टिक को इस तरह से रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमारा जो ओपन एरिया था इसे हम स्टिच कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा जो ये बॉटम है वो इस तरह से हो जाएगा रेडी। तो ये हमारा बॉटम रेडी है। सिर्फ और सिर्फ हमने नीचे की साइड फोल्ड नहीं किया। तो अभी हमारे जो दोनों पल्ला है बॉटम का उसकी हम नीचे की साइड्स को यहाँ पर कर लेंगे फोल्ड। तो
जब मैं यहाँ पर नीचे फोल्ड कर रही थी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए कटदाना जो है वो नीचे की साइड पे था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी इसे स्टिच करने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कटदानों को मैं बार बार यहाँ निकाल कर स्टिच कर रही थी। ये देखिए इतने सारे कटदाने हैं जिसे मैंने निकाल कर स्टिच किया है। बॉटम की सिलाई करने के बाद हम कुर्ती की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुर्ते को लाइनिंग के साथ अटैच कर दिया है और ये है नेक। तो सबसे पहले हम कुर्ते में नेक स्टिच करेंगे। नेक स्टिचिंग करने के बाद हम यहाँ पर हमने शोल्डर स्टिच कर दिया है, हमारी जो लाइनिंग थी उसे भी हमने फोल्ड कर दिया। अब हम दोनों साइड्स को स्टिच करेंगे और फिर उसके बाद ये है हमारी स्लीव्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी बॉटम की फैब्रिक है वर्क वाली वो मैं स्लीव्स में लगा रही हूँ। तो ये जो स्लीव्स के लिए हमने लेस ली थी इसे हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लगा लिया है लेस हमारे स्लीव्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दूसरे साइड पे ये ओपन साइड है ये लेस की, उसे हम बाद में हाथ वाली सुई के साथ इसे हम बाद में स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह से हम हमारे दामन में भी हम लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दामन में लेस लगा लिया। तो मैंने ये सोचा था कि सोल्डिंग आयरन की हेल्प से मैं इसमें कटवर्क जो है वो बना लूंगी, ये देखिए इस तरह से। लेकिन जब मैंने इसमें सोल्डिंग आयरन इस तरह से लगाया तो ये देखिए आप ऐसा लग रहा है कि ये लेस जो है वो जल गई है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाली जो ट्रिक है ये नहीं अपनाऊंगी और जो हमारी लेस है उसे मैं सीजर की हेल्प से ही इस तरह से कट कर लूंगी। जैसे हमारी लेस है उसी तरह से मैंने सीजर की हेल्प से इसे कट कर लिया। अब हमारा कुर्ता जो है वो पूरा का पूरा प्लेन था, सिर्फ मैंने दामन में लेस लगाया था। तो फिर मैंने डिसाइड किया जो हमारी वर्क वाली फैब्रिक थी उसमें बहुत सारी फैब्रिक जो है मेरी जो मैंने कटिंग की थी वो बची हुई थी। तो इस तरह से मैंने सोल्डिंग आयरन की हेल्प से जो हमारा जो बूटा था ये फ्लावर वाला उसे मैंने सारा का सारा इस तरह से इसे निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली सोल्डिंग आयरन से ये निकल जाती है। तो मैंने सारा का सारा जो फ्लावर था वो उसे निकाल लिया। सारे फ्लावर को निकालने के बाद हमने हमारा जो प्लेन कुर्ता था उसके ऊपर हमने फ्लावर को रख लिया। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, दो फ्लावर के बीच में एक फ्लावर को इस तरह से जो है मैं रख रही हूँ। तो इस तरह से मैंने उसे पहले सजा लिया है, पहले मैंने ग्लू नहीं किया है और सजाने के बाद हम बाद में इसे ग्लू करेंगे। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा, पहले आप इसे रख लीजिएगा सारे फ्लावर को। तो इस तरह से देखिए हमने कुर्ते पे सारे फ्लावर को रख लिया है। हम सारे फ्लावर को ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से एक एक फ्लावर को उठा रही हूँ और फिर पीछे उसके ग्लू लगाकर इसे चिपका रही हूँ। बाद में जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसे हैंड नीडल की हेल्प से हम इसे टक कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे फ्लावर को चिपका लेंगे। सारे फ्लावर ड्राई होने के बाद हम दोनों साइड्स को स्टिच कर लेंगे और उसके बाद जो हमारे यहाँ चाक है इस चाक को भी हम स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड के चाक को हम स्टिच कर लेंगे और ये जो यहाँ पर लेस खुली है उसे हम हाथों से बाद में स्टिच कर लेंगे हैंड नीडल की हेल्प से। और उसके बाद हमारा जो स्लीव्स है उसे भी हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अब सबसे लास्ट में हम लगाएंगे दुपट्टे में लेस। तो दुपट्टे की एक साइड पे मैं लगाऊंगी चौड़ी लेस और 3 साइड पे मैं लगाऊंगी पतली वाली लेस। तो चलिए अभी स्टिच कर लेते हैं हम लेस। तो हम इसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद जो हमने स्लीव्स में लगाई थी लेस ये चौड़ी वाली वो हम स्टिच कर लेंगे। और इसी के साथ हमारी ये ड्रेस बनकर हो गई है रेडी। और जिस मॉडल से इंस्पायर होकर मैंने ये ड्रेस रेडी किया है, क्या ये वैसी बनी है या नहीं बनी है, आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो, इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।